गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सही बच्चों को। मैं आदित्य स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आईपी गुरुकुल क्लासेस पर आ जाइए सही बच्चे। आज मैं आपको जो कल मैंने पढ़ाए थे टॉपिक मैंने कहा था ना क्वेश्चन कराऊंगा उन पे बेस, तो आज मैं उन पे बेस क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सही बच्चे जो मैंने काम दिया था कि जितने मैंने नाउन पढ़ाए हैं सभी को अच्छे से पढ़ के आना कि कौन से नाउन के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो सभी ने पढ़ लिए होंगे। तो चलो लगभग कितने क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। 30 क्वेश्चन है लगभग जो आज तैयार करे मैंने आपके लिए। 30 क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो करने शुरू करते हैं वन बाय वन। या एक बार मैं आपको पहले कल वाला दिखा देता हूँ टॉपिक जो पढ़ाया था कल। कल मैंने ये पढ़ाए थे आपको। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ब्रेड के साथ लोफ या स्लाइस का यूज करेंगे। ठीक है। आइस के साथ क्यूब का यूज करेंगे। ब्रेड के साथ स्लाइस या लोफ का, आइस के साथ क्यूब का, बर्फ के साथ स्नो के साथ फ्लेक्स का, ग्रास के साथ ब्लेड का, डस्ट और डर्ट के साथ पार्टिकल का। ठीक है। आइसक्रीम के साथ ब्रिक का या तो बार का या फिर स्कूप का, होप के साथ रे का, सनलाइट के साथ बीम का और रे का, रिलीफ के साथ साई, अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है। फिर डस्ट के साथ ही, डस्ट और डर्ट के साथ एक तो पार्टिकल का यूज करेंगे या फिर स्पैक का, स्पैक ऑफ। ठीक है। फूड के साथ मोर्सल, केक के साथ सॉरी केक और बार का यूज करेंगे सोप के साथ, साबुन के साथ। चॉकलेट के साथ बार का यूज करेंगे। ठीक है। कॉर्न भुट्टे के साथ ईयर का यूज करेंगे, एन ईयर ऑफ। रेज के साथ अ फिट ऑफ, काइंडनेस के साथ एन एक्ट ऑफ, ह्यूमर के साथ अ सेंस ऑफ, हंगर के साथ पैंग मैंने बताया था कि पेन, पेन से रिलेट करवाया था। स्ट्रैंड होते हैं हेयर के, हेयर स्ट्रैंड्स। ठीक है। और हेयर के लोक भी होते हैं, लोक और स्ट्रैंड दोनों। ठीक है। फ्रेश एयर है तो ब्रीथ और विंड है तो गस्ट। ठीक है ना। लक के लिए स्ट्रोक यूज कर रहे थे, लाइटनिंग, फ्लैश। सोल्ट के साथ पिंच, एविडेंस के साथ आयोटा, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, वर्क, इन सब के साथ किसका यूज कर रहे थे, अ पीस ऑफ। ठीक है। और ज्वेलरी के साथ, पीस ऑफ के साथ साथ एन आर्टिकल ऑफ का भी यूज कर रहे थे। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ही कमिटेड द मर्डर इन अ फिट ऑफ रेज। ठीक है। किसमें मर्डर उसने किसमें किया, गुस्से में आकर। ठीक है। तो रेज के साथ क्या यूज करते हैं हम, अ फिट ऑफ रेज। तो इसके किस पार्ट में एरर है, तो इस क्वेश्चन में नो एरर है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आई कैन नॉट रीपे सच अ काइंडनेस। तो ठीक है, काइंडनेस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो उसे काउंट नहीं कर सकते तो इसके आगे आर्टिकल ए और एन यूज नहीं कर सकते, ना तो ए ना एन। ठीक है ना। तो यहां से क्या करना होगा, यदि हम ए यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है। फिर चलो ना, एक सेकंड रुको। देखो इन्हें करो, ही कमिटेड द मर्डर इन, ये बताना आपको कि इन विच पार्ट इज देयर एन एरर, कि कौन से पार्ट में, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, चार पार्ट दे रखे हैं। ठीक है। कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ही कमिटेड द मर्डर, उसने हत्या की, इन फिट ऑफ रेज, गुस्से में आकर, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट यस्टरडे, जो कल बहस हुई थी उसके बाद। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखो जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे
कभी भी, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी, इंग्लिश, ये किसी भी का, आप उस क्वेश्चन की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो या ऑफलाइन, हमेशा क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। मतलब क्वेश्चन को खुद रीड करें, जैसे मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया अभी एक बार, उसके बाद भी आप क्या करें, टाइम ले अपना, क्वेश्चन को खुद रीड करें, उसके बाद आंसर करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को खुद रीड करते हैं ना, तभी हम समझ पाते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमसे, और तभी आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को रीड करो एक बार, 5 तक के क्वेश्चन, और फिर इनके आंसर करने शुरू करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से रीड कर देता हूँ एक बार। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ही कमिटेड द मर्डर इन अ फिट ऑफ रेज आफ्टर द आर्ग्यूमेंट यस्टरडे। देखो, अब रेज, रेज माने गुस्सा, एंगर, बताया था मैंने, तो पढ़ाया था। तो यह है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। और इसके पहले क्या यूज करते हैं हम, अ फिट ऑफ। मैंने ऐसे याद करवाया था कि जो इंसान फिट होगा उससे रेज मतलब उसे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि फिट इंसान मेडिटेशन वगैरह करता है, वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए इस वाले पार्ट में क्या होगा, कौन से पार्ट में एरर होगा, इस पार्ट में, इसमें आंसर ई होगा, इसमें देने रखा पर ई होगा, इसमें नो एरर है, फर्स्ट पार्ट में नो एरर। इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, इस क्वेश्चन को पढ़िए। आई कैन नॉट रीपे सच अ एक्ट ऑफ काइंडनेस शोन बाय हिम टू मी। इसे पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि मैं चुका नहीं सकता जो उसने दया दिखाई मुझे, उसका एहसान कभी भी, ठीक है। ये कह रहा है काइंडनेस अनकाउंटेबल है, पढ़ाया था कल, काइंडनेस, ठीक है। तो काइंडनेस के साथ मैंने क्या यूज करने के लिए बताया था, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस होना चाहिए, पर यहां क्या लिखा है, सिर्फ अ काइंडनेस। अब आप जिस चीज को गिन ही नहीं सकते, काइंडनेस को गिन थोड़ सकते हो आप, तो उसके आगे आर्टिकल ए और एन कैसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। कल बताया था कि जब हम ए और एन लगा रहे होंगे तो हमें इनके आगे कुछ वर्ड ऐड करने पड़ेंगे, जैसे काइंडनेस के आगे हम क्या यूज करते हैं, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो इसमें कौन से पार्ट में रह रहा है, बी में, यहां क्या होना चाहिए था, एक्ट ऑफ काइंडनेस की जगह एन एक्ट ऑफ काइंडनेस होना चाहिए था, ठीक है। समझ में आया। तीसरा क्या है, इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। क्वेश्चन पहले खुद रीड करोगे, 10 सेकंड दूंगा, फिर उसके बाद मैं रीड करके सोल्व करूंगा उसे, ठीक है। चलो रीड करो खुद। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सच अ बिहेवियर इज इनटॉलरेबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी टुडे। तो कह रहा है कि ऐसा बर्ताव टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आज की सभ्य समाज में, ठीक है। तो हमें पता है कि बिहेवियर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और यहां एक बिहेवियर की बात तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो बिहेवियर से पहले ये जो आ रहा है, ए आ रहा है, इसे हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रिमूव ए बिफोर बिहेवियर, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर होगा, पार्ट ए में। समझ में आया। देखो कल वाले जो क्वेश्चन कराए थे, कल जो मैंने नाउन पढ़ाए थे, सारे क्वेश्चन 30 के 30 उन्हीं में बेस हैं। यदि आपने नाउन पढ़े होंगे घर से गए तो 30 के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, इजीली कर पाओगे सारे, क्योंकि आपको देखना है कि कहां पर वो अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। अभी भाई देखना कि उसके आगे जो वर्ड है वो होना चाहिए, यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो एरर है। यदि है तो वो सही वाला वर्ड है या नहीं है, गलत लग रहा है तो एरर होगा, यही तो चेक करना है बस। इसलिए मैंने आपसे कल कहा भी था कि पढ़ के आना इन वर्ड्स को, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं पे कल। अब जो पढ़ के आया वो कर पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो एक बार, 10 सेकंड है, फिर मैं रीड करके सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। कर लिया रीड। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, पुट फ्यू आइज इन द जूस बिफोर सर्विंग इट टू द गेस्ट। यानी जूस को गेस्ट को सर्व करने से पहले उसमें थोड़ी बर्फ डाल दो। ये कह रहा है कि
पुट फ्यू आइज। अब थोड़ी बर्फ थोड़ी, मैंने बताया था ना कि आप काउंट कब कर पाओगे, आप आइस को थोड़ी काउंट कर सकते हैं, आइस को अनकाउंटेबल है। आइस क्यूब लिख सकते हैं पर हम, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, पुट फ्यू, कुछ आइस क्यूब्स, तो पुट फ्यू आइस क्यूब्स इन द जूस बिफोर सर्विंग इट। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, ए पार्ट में एरर हुआ, यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो, ठीक है। देखो ये तो बहुत इजी है। अब आप पेस्ट्री और चॉकलेट पे ध्यान मत दो कि हाँ चॉकलेट तो बाहर आएगा या पेस्ट्री पाएगा, देखो सिंपल देखो, मैं बार बार बता रहा हूं कि ए, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। आर्टिकल में वैसे डिटेल में पढ़ाऊंगा जी, ए कब यूज करेंगे, एन कब यूज करेंगे, द कब यूज करेंगे, पर फिर भी इतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है तो बहुत ज्यादा, कि ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज करते हैं। एन यूज करते हैं वोवल साउंड के साथ, ठीक है, और ए जब वोवल साउंड ना हो, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, और दोनों सिंगुलर के साथ एक वचन के साथ यूज होंगे। इक्लेयर्स, ई का साउंड आ रहा, तो वोवल साउंड होता है, एन यूज करा, सही है। पर एन यूज कब सही था, जब इक्लेयर होता, एन इक्लेयर, इक्लेयर्स, ठीक है ना। तो यहां क्या आएगा, गिफ्ट बास्केट में एक पेस्ट्री है, एक चॉकलेट है और कुछ इक्लेयर्स है, तो सम इक्लेयर्स आएगा, सम इक्लेयर्स, ठीक है, समझ गए। फिर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। द लैब असिस्टेंट bought an equipment for the laboratory yesterday। इक्विपमेंट पढ़ा था हमने, कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसके आगे हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है, ए और एन। तो या तो लिखूंगा मैं अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, या फिर मैं क्या लिखूंगा कि ही बोट सम इक्विपमेंट्स, उसने क्या खरीदे, कुछ इक्विपमेंट्स। तो इसमें भी कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी में, इससे पहले वाले कौन से पार्ट में था, बी में एरर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम माई टीचर, फ्रॉम माई टीचर बिफोर डिसाइडिंग। ठीक है, आई नीड, देखो एन एडवाइस है, अब एडवाइस होता है क्या, एडवाइस होता है हमारा अनकाउंटेबल, तो उसे काउंट नहीं कर सकते हम। तो जब जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसके आगे एक या दो थोड़ी लगा सकते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई टीचर, ठीक है। तो एन एडवाइस के लिए क्या आएगा, अ पीस ऑफ एडवाइस, समझ गए, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 7 में किस पार्ट में आया था, पार्ट बी में, एन एडवाइस की जगह क्या आएगा, अ पीस ऑफ एडवाइस, बताया था ना, एडवाइस हो, इंफॉर्मेशन हो, ज्वेलरी हो, ठीक है, फर्नीचर हो, उससे लेके यूज करेंगे अ पीस ऑफ, और वर्क से पहले भी अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन रीड करो। द पुलिस हैव अ फ्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द केस ऑलरेडी, यानी पुलिस के पास पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन है केस के बारे में। इंफॉर्मेशन बता दिया कैसे होता है, प्लूरल होता है, सॉरी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। तो अ फ्यू नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, वही जो इसके साथ आया, अ फ्यू पीस
ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या लिखेंगे, कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। अब पुलिस है, सॉरी द पुलिस हैव अ फ्यू इंफॉर्मेशन की जगह अ फ्यू पीस, अ फ्यू पीस नहीं पीसीज, अ फ्यू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कुछ जानकारी पुलिस के पास पहले से ही है, समझ गए। याद है ना, सब बताया था हम। एडवाइस से पहले, इंफॉर्मेशन से पहले, ज्वेलरी है उससे पहले आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, और ज्वेलरी से पहले अ पीस भी, फर्नीचर से पहले, वर्क से पहले। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। शी बोट अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, शी बोट अ लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी दिस मॉर्निंग। उसने खरीदा ब्रेड का एक टुकड़ा, ठीक है, बेकरी से आज सुबह, दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ब्रेड के साथ क्या यूज करते हैं हम, ब्रेड भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो इससे पहले या तो हम अ लोफ ऑफ यूज करेंगे या फिर अ स्लाइस ऑफ, दोनों ही सही है, या तो लोफ यूज कर लो या स्लाइस। तो यहाँ क्या यूज कर रखा, लोफ ऑफ ब्रेड, तो सही है। सॉरी, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ इसमें, कौन से पार्ट में एरर हुआ, आपका होगी क्या, नो एरर, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, नो एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में नो एरर है, क्योंकि लोफ ऑफ ब्रेड यूज कर रखा है जो कि सही है, तो सारे पार्ट सही है, इसमें क्या है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 10, देखो, वी नीड 2 आइस क्यूब्स फॉर द कोल्ड ड्रिंक इमीडिएटली, ठीक है ना। हमें तुरंत क्या चाहिए, 2 आइस क्यूब चाहिए कोल्ड ड्रिंक के लिए। देखो, यदि यहां लिखता है 2 आइस, वी नीड 2 आइस, 2 आइस, आइस लिखता है 2 आइस, ठीक है ना, तो ये हो जाता क्या, गलत, क्योंकि आइस तो अनकाउंटेबल है, इस सब क्या आना चाहिए काउंटेबल बनाने के लिए, क्यूब्स, ठीक है ना। एक है तो क्यूब, अब एक साथ यूज कर रहा है तो क्यूब्स, जैसे यहां एक साथ यूज कर रहा है, तो यहां पहले से लगा रखा 2 आइस क्यूब्स, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, नो एरर है, ये क्वेश्चन भी क्या है, सही है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 फिर से ऐसी है कि कौन से पार्ट में एरर है बताना, रीड करो जल्दी से और फिर आंसर करो उसका। देखो, फिर से भी कह रहा हूं कि यदि आपने जो वर्ड बताए थे वे पढ़े हैं, नाउन जोन से कल दिए थे आपको मैंने पढ़ने के लिए, वीडियो में समझाए भी थे, सारे रीड करे 2 2 बार मैंने। यदि आपने घर जाके एक बार ही पढ़े हैं, वे लिख के याद करे हैं, तो सारे क्वेश्चन इजिली हैंडल हो रहे होंगे आपसे। यदि नहीं पढ़े आपने तो फिर तो दिक्कत आएगी, देखो सभी को, मैं भी हूं या आप कोई भी हो, ठीक है ना। तो पढ़ के आओ घर से। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस अबाउट माई करियर। एडवाइस कई बार बता दिया, अब तो याद हो गया होगा अब तक। एडवाइस अनकाउंटेबल है, इससे पहले क्या यूज करते हैं, अब पीस ऑफ यूज करेंगे इसे काउंटर बनाने के लिए, ठीक है। क्या लिखा है, ही गेव मी, उन्होंने मुझे दी एक सलाह मेरे करियर के बारे में कल, ठीक है, ये कल उन्होंने मुझे मेरे करियर के बारे में एक सलाह दी, अ पीस ऑफ एडवाइस, सही है। तो क्या होगा इसमें भी, नो एरर है। इन विच पार्ट देर इज एन एरर, सी बोट अ बार ऑफ चॉकलेट फॉर द चिल्ड्रन यस्टरडे। देखो, चॉकलेट अनकाउंटेबल, अब हम कुछ ले रहे हैं तो फ्यू लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, सम चॉकलेट्स, ठीक है ना। पर जब एक ले रहे हैं तो हम एक चॉकलेट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अ बार ऑफ चॉकलेट, ठीक है। क्या लिख रखा है उन्होंने, अ बार ऑफ चॉकलेट, तो कोई एरर है, सीबोट उसने खरीदी एक बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट बच्चों के लिए, बताया था ना, चाइल्ड माने बच्चा,
और ई एन लगा के लास्ट में रूल बढ़ाया था कि लास्ट में एनी या फिर ई एन लगाकर प्लूरल बनाते हैं कुछ नाउन्स को, तो ये वाला है, ठीक है ना। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। तो इसमें भी क्या होगा, नो एरर, ठीक है। इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, देयर वॉज अ स्पैक ऑफ डस्ट ऑन द टेबल दिस मॉर्निंग। डस्ट या डर्ट, इनके साथ क्या यूज करेंगे, अच्छा इसका आंसर क्या था, नो एरर, और इसका भी नो एरर। हम 12 सोल्व कर रहे थे, ठीक है ना, सो 13। तेरे में क्या, देयर वॉज अ स्पैक ऑफ डस्ट, देखो डस्ट हो या फिर डर्ट हो, इससे पहले क्या यूज करते हैं हम, अ पार्टिकल ऑफ डस्ट और डर्ट। पर यहाँ तो स्पैक लिखा हुआ है, स्पैक ऑफ, तो ये गलत होगा सही होगा, बताओ आप मुझे, पता है किसी बच्चे को, क्या बताया था मैंने, क्या तुम अ स्पैक ऑफ डस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अ पार्टिकल ऑफ डस्ट और डर्ट, ठीक है, दोनों ही सही है। जैसे ज्वेलरी के साथ आर्टिकल भी यूज कर रहे थे और पार्ट और पीस भी यूज कर रहे थे, दोनों ही सही थे। ऐसे डस्ट के साथ भी स्पैक भी सही होगा और पार्टिकल भी सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा रखा, स्पैक ऑफ डस्ट, तो क्या था, धूल थी किस पर, मेज पर सुबह, आज सुबह, ठीक है ना। तो चारों पार्ट सही है, तो इसमें भी क्या होगा, नो एरर। नो एरर वाले क्वेश्चन कई सारे हैं, ताकि आप, क्योंकि नो एरर लगाना बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है कि किसी पार्ट में गलती तो होगी, नो एरर तो होगा नहीं, तो बच्चे जबरदस्ती चाहे गलती हो ना क्वेश्चन में ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं पे। ही फेल्ट अ पैंग ऑफ हैंगर ड्यूरिंग द जर्नी यस्टरडे। उसने महसूस किए क्या, भूख की टेस, यानी भूख बहुत ज्यादा, कब, यात्रा के दौरान, कल। मैंने बताया था हंगर को किससे, हंगर के साथ अ पैंग ऑफ हंगर। मैंने पैंग को किससे रिलेट करवाया था, पेन से, पैंग को पेन से रिलेट करवाया था कि जब भूख लगती है तो दर्द होगा पेट में, ठीक है ना, पेन होगा, तो वही है। तो क्या आता है हंगर के साथ, हंगर के साथ अनकाउंटेबल ना होना, काउंटर बनाने के लिए एक बड़ी कुछ बड़ी ऐड करनी पड़ेंगे, क्या ऐड करते हैं, पैंग। तो ही फेल्ट अ पैंग ऑफ हंगर, उसने महसूस किया पैंग ऑफ हंगर, सही है। ड्यूरिंग द जर्नी यस्टरडे, सही है चारों पार्ट, तो इसमें भी क्या होगा, नो एरर, ठीक है। फिर अगला पढ़ो, इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, ठीक है। वी सो, हमने देखा, अ रे ऑफ सनलाइट थ्रू द विंडो एट डॉन, ठीक है ना, ठीक है। सूर्योदय के समय हमने क्या देखी, सूरज की एक किरण कहां से, खिड़की से आती हुई। अब देख लो, देखना, सूरज की किरण खिड़की से आती हुई सुबह के समय, डॉन माने, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम होता है। अब देखो सनलाइट, सारे पढ़ा रखे, सारे के सारे, एक वर्ड भी ऐसा नहीं आ रहा हो जो पढ़ाया हुआ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सारे बनाए उन पे ही हैं जो वर्ड सब पढ़ा रखे हैं। अब सनलाइट क्या बताया था मैंने, अ रे ऑफ सनलाइट, और एक चीज और बताया था, क्या बताया था, बताओ, अ बीम ऑफ सनलाइट, दोनों ही सही है। भाई यहाँ रे ऑफ है तो भी सही है, रे दे रखा है, यहाँ बीम होता तो भी सही था, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में भी क्या है, कोई एरर दिख रहा है आपको, भाई मुझे तो दिख नहीं रहा, तो क्या होगा, इसमें भी नो एरर। 50 में भी क्या होगा, नो एरर, ठीक है। चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। देयर वॉज अ गस्ट ऑफ विंड आउटसाइड द टेंट लास्ट नाइट, हवा का झोंका चल रहा था कहां पर, टेंट के बाहर रात। अब आप मुझे बताओ, विंड के साथ क्या यूज करने के लिए बताया था, और फ्रेश एयर के साथ क्या बताया था। ब्रीथ लिख रहे थे फ्रेश फ्रेश एयर के साथ, तो ताजी हवा के साथ, और विंड के साथ हम लिख रहे थे क्या, अ गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका, क्या है इसका मतलब, झोंका हवा का,
ठीक है, अ गस्ट ऑफ विंड, तो देयर वॉज, अब देखो मान लो यहाँ होता देयर वॉज विंड, ठीक है ना, यदि यहाँ ये सिंगुलर नहीं बन रहा होता तो फिर हमें वॉज किसके वर यूज कर रहे होते, यदि यहाँ प्लूरल नाउन होता कुछ भी, ठीक है ना, पर क्योंकि क्योंकि देयर में जो बाद वाला होता है ना वर्ड, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यदि यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ पे हम वर यूज करते, पर क्योंकि अगस्ट ऑफ विंड एक हवा का झोंका है तो सिंगुलर है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे हम, वोज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देयर वॉज सही है, अगस्ट ऑफ विंड हवा का एक झोंका ठीक है, आउटसाइड द टाइम लास्ट नाइट सही है चारों पार्ट, तो इसमें भी क्या होगा, नो एरर। बताओ कितने सिंपल है, सब में नो एरर हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रीड करो, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स ऑन द टेबल नियर द नोटबुक, ठीक है। अब स्पेक्टिकल बताया था भैया, याद हो तो किसी को, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, बताओ भाई, स्पेक्टिकल हमेशा कैसे होंगे, हमेशा प्लूरल होंगे, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे हम, यदि कोई सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, वो भी प्लूरल होनी चाहिए भैया, जब तो बैलेंस बनेगा। यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, सिंपल सा है। तो वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स ऑन द टेबल नियर द बुक, कहां पे है, टेबल पर, नियर द बुक, तो क्या होगा, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सनराइज इज, सनराइज इज, ठीक है, सनराइज is a beautiful spectacles in the mountains this morning। देखो स्पेक्टिकल्स, ठीक है, और टाइम हो गया, बस 2 मिनट और स्पेक्टिकल, ठीक है, स्पेक्टिकल्स मेरे चश्मे, स्पेक्टिकल कितना शानदार नजारा, नजारा। अब माउंटेन्स में सनराइज हो रहा होगा तो हम चश्मे थोड़ी देख रहे होंगे, नजारा देख रहे होंगे सुंदर, ठीक है ना, ब्यूटीफुल चश्मे थोड़ी, ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, ठीक है। देखें चश्मे, 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 ठीक है ना, तो अब ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स नहीं, अब ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, तो क्या आएगा यहाँ पे, स्पेक्टिकल ऐसा टाइम, ठीक है ना, बी पार्ट में एरर। अब बताना है रिचेज हैज विंग्स अकॉर्डिंग टू सेइंग्स वी नो। देखो अब रिचेज, रिच होता सिंगुलर, रिचेज क्या है, प्लूरल, मैंने क्या बताया, यदि प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो नाउन के सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब हैज तो सिंगुलर है, हैज का प्लूरल क्या होता है, हैव, तो क्या आएगा, रिचेज हैव विंग्स, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में, ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है ना। अगला पढ़ो, इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। देखो हिज जीन्स इज ऑलवेज फ्लैशी एंड फैशनेबल दीज डेज। अच्छा ये वाले वर्ड क्या कराई नहीं मैंने अभी, जीन्स वाले, स्पेक्टिकल्स वाले, टोंग्स, फैंग्स, ये वाले कराई नहीं शायद वर्ड अभी, हाँ ठीक है, कोई नहीं कल कराऊंगा वाले वर्ड, ठीक है ना। देखो कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो हमेशा कैसे होंगे, जो ऑलवेज प्लूरल होंगे,
ठीक है। जैसे जीन्स होता है, अब जीन्स प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। हिज जीन्स, उसकी जीन्स हमेशा कैसी है? फ्लैश और फैशनेबल होती है आजकल, ठीक है ना। तो जब ये प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है, बता दिया ना। तो इसका प्लूरल क्या होगा? तो भाई इस सिंगुलर के साथ आती है और प्लूरल के साथ आई, इसके साथ आएंगे सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ, और आर प्लूरल के साथ, और एम यूज करते हैं हम आई के साथ। तो यहां क्या आएगा? पार्ट बी में एरर है, इसकी जगह आर लिखेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन करा दिए। जो नाउन पढ़ाए थे सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी इंपोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने आपको पढ़ाए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। एक बार फिर से सारे रिवाइज करना घर पे, जो रूल अभी तक कराए हैं सारे रूल, 12 लगभग 12 रूल करा दिए शायद मैंने आपको, ठीक है। और उनमें एबीसी कुछ पार्ट भी थे, ठीक है, यानी 15 से 18 रूल मैंने आपको करा दिए अब तक, ठीक है। तो सारे रूल्स रिवाइज कर लो, 10 मिनट नहीं लगने की रिवाइज करने में आपको, क्योंकि आपने अभी ताजे ताजे रूल्स पढ़े हैं सारे। बाद में पढ़ोगे तो फिर से शुरू से पढ़ने पड़ेंगे, हमेशा हमेशा है ये। जब भी कोई चीज आप पढ़ोगे उसे साथ के साथ रिवाइज करते रहोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। शुरू से पढ़ोगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो फिर तो शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा सब कुछ आपको, फिर ना याद रहने का कुछ भी, ठीक है जी। तो इसलिए जितने पढ़ा दिए पढ़ के आओ, कल मैं आपको अगले के रूल कराऊंगा, आगे के नाउन के, ठीक है, नाउन के आगे के रूल कराऊंगा, ठीक है। कि जो जो वर्ड हमारे प्लूरल होंगे हमेशा उनके साथ हेल्प वर्ब कैसे यूज करनी है, कैसे लगाएंगे हम, कल पढ़ेंगे सब, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा होगा, जो इंग्लिश से थोड़ा डर था आपको खत्म भी हो रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, यदि आप पढ़ोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो हो जाएगा, बड़े नंबर आ जाएंगे इंग्लिश में भी, ठीक है ना। तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी बस, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय।